children, welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine. So children, we will be starting today's EVS class with the discussion of the password. Our password for today is decorate. It is a verb, ये क्रिया है. The meaning of this word in Hindi is sajana. In English, the meaning of this word is to make something look nicer by adding beautiful things to it. Means किसी चीज को और भी सुंदर बनाना, उसमें कुछ सुंदर चीजें ऐड करके. So now about using this word to frame sentences, it can be like that. She is decorating the cake. वह केक को डेकोरेट कर रही है. Another sentence can be I am decorating my class. मैं अपनी क्लास को डेकोरेट कर रही हूँ. और it can be like that. We are going to decorate our house with रंगोली. हम अपने हाउस को रंगोली से डेकोरेट कर रहे हैं. So our password for today is totally linked with our new EVS chapter, that is chapter number 13, our festivals. So this chapter is about our festivals. In this chapter we will be talking about religious festivals. So धार्मिक त्योहारों की बात करेंगे. As you know that festivals bring joy and happiness to our life. Festival हमारे जीवन में खुशी और उमंग भरते हैं. A festival day is not a normal day. वो एक नॉर्मल दिन नहीं होता है, वो कुछ खास दिन होता है. So we wear new clothes, we go to the places of worship, or we eat sweets, हम मिठाई खाते हैं, and we do the activities that are related to the particular festivals. हम वो activities कर सकते हैं जो उस festival से जुड़ी होती हैं. मीन्स होली पर हम रंगों से खेलते हैं, दिवाली पर हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं और हम पटाखे फोड़ते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं. सो today we will be discussing more about festivals. So let us start. Children, today we are going to start our EVS chapter number 13, our festivals. So this is the name of our chapter number 13, that is our festivals. हमारे festivals. हमारे festivals मतलब हमारे त्योहार. So festivals are an expressive way to celebrate glorious heritage. Festival एक expressive way होते हैं. हम अपनी खुशी express करते हैं. और हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, अपनी खुशी किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं. हम अपनी कल्चर को ध्यान में रखते हुए, अपने ट्रेडिशंस को ध्यान में रखते हुए, अपनी परंपरा जिसे हम कह सकते हैं उसे ध्यान में रखते हुए अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं. और हम जब खुश होते हैं, अपनी खुशी है वो हम शेयर करते हैं. ये शेयरिंग का एक बहुत अच्छा मौका होता है फेस्टिवल्स, अपनी खुशी शेयर करना. फेस्टिवल हमारी जीवन में खुशी लाते हैं, हैप्पीनेस लाते हैं और एक्साइटमेंट लाते हैं. हम वेट करते हैं, वी ईगरली वेट फॉर द फेस्टिवल्स टू कम. हम वेट करते हैं कि इतने दिन बाकी हैं इस फेस्टिवल में, इतने दिन बाकी हैं इस फेस्टिवल में. क्योंकि जो फेस्टिवल डे होता है वो आम दिनों जैसा नहीं होता है, वो कुछ स्पेशल होता है. उसी चीज़ का हमें एक्साइटमेंट रहता है कि हम अपनी रूटीन की लाइफ से हटकर कुछ नया मनाएं, कुछ हम स्पेशल चीज़ करें ताकि हमें वो याद रहे. इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट अवर रिलीजियस फेस्टिवल्स. हमारे धार्मिक त्योहारों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. इंडिया जो है त्योहारों का देश है, त्योहारों की भूमि है. यहाँ बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं. एज यू नो, डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स. अलग अलग धर्मों के लोग जो इंडिया में रहते हैं या इंडिया के बाहर भी रहते हैं, वो अपने अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं और खुश होते हैं. फेस्टिवल मनाना अच्छा लगता है सबको. इंडिया में मेनली देयर आर 4 रिलीजन्स. हिंदुइज़्म, हिंदू जिसे हम कह सकते हैं, हिंदूवाद, हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी जो ईसाईवाद है, जो ईसाई धर्म को मानते हैं, एंड देन सिखिज़्म जो सिख धर्म को मानते हैं, एंड देन दिस इज़ इस्लाम, और जो इस्लाम को मानते हैं, जो जिन्हें हम कह सकते हैं इस्लाम धर्म को मानते हैं. ये मेन 4 तरह के रिलीजन्स हैं इंडिया में. बाकी धर्मों के लोग भी हैं, बट ये 4 मेन रिलीजन कहे जाते हैं. कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं चिल्ड्रन जो सभी धर्मों के लोग मनाना पसंद करते हैं. और हम जो इंडिया के जो हेरिटेज रही है, इंडिया का जो कल्चर रहा है, इंडिया की जो ट्रेडिशन रहा है कि सभी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी सब त्यौहार मनाते हैं.
सभी लोग इंडिया में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी सब त्यौहार मनाते हैं, दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं। और ये खुशी को शेयर करने का तरीका है कि जो हम कहते हैं कि खुशी हम शेयर करेंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ती है, वो इंक्रीज होती है। सो फेस्टिवल्स का यही चार्म है कि हमें बहुत खुशी होती है, फेस्टिवल की वेट होती है, हम एक्साइटेड फील करते हैं और हम बड़े उमंग उत्साह से त्यौहार मनाते हैं। सो इन टुडेज क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर फेस्टिवल्स, main festivals that are being celebrated in India. So, children, open your EVS book, page number 60. This is the starting page of our chapter number 13, our festivals. Children, as you know that India is the land of festivals. भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। हर मंथ में कोई ना कोई त्योहार होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। We celebrate many festivals. हम बहुत से फेस्टिवल मनाते हैं। हम हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल, डू यू रिमेंबर, हमने डिस्कस किया था पहले कि फसल के कटने की खुशी में त्यौहार मनाए जाते हैं, वो भी त्यौहार होते हैं। देन वी सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल, हम धार्मिक त्यौहार मनाते हैं जो अपने अपने धर्म के होते हैं, और हम दूसरे धर्मों के त्यौहार भी मनाते हैं। सो हमें खुशी मिलती है तो हम खुशी को बांटते हैं। देन वी सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल ऑल्सो, हम राष्ट्रीय त्यौहार भी बनाते हैं। सो नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं, वो सब लोगों के होते हैं, जो भी इंडिया में जो सिटीज़न है इंडिया के, वो सभी के लिए हैं। राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं सब लोग। नेशनल फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे फेस्टिवल होता है। देन वी सेलिब्रेट 15 अगस्त एज इंडिपेंडेंस डे फेस्टिवल होता है। देन वी सेलिब्रेट गांधी जयंती भी, जो गांधी जी का बर्थडे है 2 अक्टूबर को, वो भी हमारा नेशनल फेस्टिवल्स है। तो हम इसी तरह नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जो पूरे भारत में मनाए जाते हैं। और हार्वेस्ट फेस्टिवल सब स्टेट्स के डिफरेंट होते हैं, कुछ कॉमन भी होते हैं। सो ये जनवरी के मंथ से ही स्टार्ट हम कह सकते हैं कि मकर संक्रांति होता है, फिर उसके बाद वैसाखी आता है, देन वी सेलिब्रेट ओणम, इसी तरह असम में बिहू आता है। सो हम बहुत जो तरह के हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होते हैं। अलग अलग तरह की क्रॉप्स बोई जाती हैं स्टेट्स में। जब वो पकती हैं तो उनकी पकने की खुशी में, क्योंकि जब किसान उन्हें बेचने जाता है, अपनी फसल को सेल करने जाता है, तो उसे पैसे मिलते हैं और वो अपनी ज़रूरी चीज़ें खरीदता है। सो इसी खुशी में वो त्यौहार मनाए जाते हैं। सो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, हमें इसे त्योहारों का देश भी कहते हैं। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स, हम बहुत से फेस्टिवल मनाते हैं। फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस, हमारे जीवन में खुशी और आनंद लाते हैं। और हम फेस्टिवल्स पे क्या करते हैं चिल्ड्रन? यूजुअली एक मेन थिंग जो होती है, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, वी वेयर न्यू क्लोथ्स एंड डेकोरेट अवर होम्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, हम नए कपड़े पहनते हैं और अपने घर को सजाते हैं फेस्टिवल के अकॉर्डिंग। सो वी ऑल्सो बाय स्वीट्स एंड कुक स्पेशल फूड, जो खाना हम रोज़ बनाते हैं उससे हटकर हम उस फेस्टिवल से रिलेटेड खाना बनाते हैं। सो वो सबके अपने अपने फैमिलीज़ में या अपनी अपनी कल्चर में उसी के अकॉर्डिंग होता है। किसी जगह कुछ मनाया जाता है खाने में, किसी जगह कुछ, जिसको हम कह सकते हैं कि भोग लगाया जाता है भगवान को। और मिठाइयाँ होती हैं वो हम सब खाते हैं। जैसे आई टेल यू अबाउट ईद में क्या है, एक स्पेशल फूड होता है, सेवैयाँ खाते हैं। सो होली पर गुजिया खाते हैं। और इसी तरह के सबके क्रिसमस में हम केक खाते हैं। दिवाली पर सबके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग दाल का हलवा या इसी तरह से चावल, इसी तरह का जो स्पेशल फूड है वो ज़रूर पकाया जाता है। दूसरे फूड भी पकाए जाते हैं, बट वो स्पेशल फूड जो उस फेस्टिवल से रिलेटेड होता है वो भी बनाया जाता है। सो हम अपने पूजा जगह पर जाते हैं, वहाँ पूजा करके आते हैं। हम कुछ भी अच्छा होता है हमारे जीवन में तो हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। सो हम रिलीजियस प्लेसेस में क्यों जाते हैं, वर्शिप की प्लेसेस पर क्यों जाते हैं? भगवान का आशीर्वाद लेने। सो वी ऑल्सो विजिट आवर फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंड्स के पास भी जाते हैं और रिलेटिव्स के पास भी जाते हैं, उनको विश करते हैं
एंड देन एक्सचेंज गिफ्ट। एक्सचेंज गिफ्ट का मतलब है कि वो हमें गिफ्ट देते हैं और हम उन्हें गिफ्ट देते हैं, सो ये एक्सचेंज होता है। वी हैव अ लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। सो फेस्टिवल पे हमें बहुत मज़ा आता है, हम ईगरली वेट करते हैं। सो एज यू नो दैट द दिवाली फेस्टिवल इज अप्रोचिंग। दिवाली फेस्टिवल कुछ दिनों बाद आने वाला है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 8-9 डेज बाद। सो फेस्टिवल की उमंग पहले से ही शुरू हो जाती है। वी ऑल नो कि इस साल दिवाली है 14 को, सो हम पहले से ही वेट कर रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली दशहरा सेलिब्रेट किया, तो दशहरा में हमने क्या किया, हमने जो रावणा, कुंभकर्ण और मेघनाथ की एफिजीज थी वो बर्न की, तो वो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में की। सो अब दिवाली आने वाली है, दिवाली में क्या करेंगे? दिवाली के लिए मैंने आपको बताया था कि दिवाली क्या होता है। एक तो लक्ष्मी जी का बर्थडे होता है, और लक्ष्मी जी जो गॉडेस हैं, और एक और जो था जो रामायण से जुड़ा है कि जो उस दिन श्री राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी अयोध्या अपने घर वापस आए थे। सो दशहरा पे उन्होंने रावण वध किया था, और उसके बाद दिवाली पर वो अपने घर वापस, अपने होम टाउन वापस आते हैं। सो उन्हीं के आने की खुशी में अयोध्या में उस समय क्या हुआ था, सबने दीपक जलाए थे और रोशनी जलाई थी, सबने उनका स्वागत किया था। सो ऐसे ही सब कुछ स्टोरीज हैं, हमें कुछ पता है, कुछ हम जान जाते हैं, जुड़ी हुई हैं फेस्टिवल से। सो हमें फेस्टिवल मनाना बहुत अच्छा लगता है। सो वी ऑलरेडी नो हाउ फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, क्रिसमस, ईद एंड गुरु पर्व आर सेलिब्रेटेड। हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि जो दिवाली है, जो कि हिंदूज का जो प्रमुख त्यौहार है, क्रिसमस क्रिश्चियंस का प्रमुख फेस्टिवल है, ईद मुस्लिम्स का जो मेन फेस्टिवल है, एंड देन गुरुपुरब इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ द सिक्स। वो कैसे मनाए जाते हैं, हम उनके बारे में जानकारी रखते हैं। इमेजेस रिगार्डिंग दीज फेस्टिवल्स। दिस इज़ द इमेज रिगार्डिंग दिवाली फेस्टिवल। इसमें क्या है, हम दीपक जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं और घर को पूरा रोशनी से जगमगा देते हैं। सो दिवाली पर हम यही करते हैं, अपने घर को पूरा सजाते हैं, लक्ष्मी जी का वेलकम करते हैं, खुशी मनाते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत की, और हम अपनी स्पेशल स्वीट्स भी खाते हैं। सो ये हिंदूज़ का प्रमुख फेस्टिवल है दिवाली। एंड दिस इज़ गुरुपर्व। ये गुरुपर्व है। हियर यू कैन सी दिस इमेज इज़ ये हमें बता रही है कि गुरुपर्व सेलिब्रेशन हो रहा है। दिस इज़ गोल्डन टेम्पल, जो मेन जो स्थान है सिख्स का, जो सिख धर्म को मानने के वाले लोग हैं, सिख धर्म के अनुयायी हैं, उनका ये होली प्लेस है, जो कि गोल्डन टेम्पल जिसे कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर। सो वो वहाँ विज़िट करते हैं और खुशी मनाते हैं। वो सिख गुरुओं की याद में ये फेस्टिवल मनाते हैं। देन दिस इज़ क्रिसमस। दिस इज़ सांता क्लॉज। एज वी नो कि क्रिसमस क्रिश्चियंस का मेन फेस्टिवल है, तो सांता क्लॉज के लिए हम सोचते हैं कि सांता क्लॉज हमें रात को गिफ्ट देकर जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फेस्टिवल मनाया जाता है। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। सो दिस इज़ एन इमेज रिगार्डिंग ईद। ये ईद के रिगार्डिंग है। यहाँ बच्चे गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। सो जो मुस्लिम लोग हैं वो अपनी जो रिलीजियस प्लेस है, मॉस्क जिसे हम कह सकते हैं मस्जिद, वहाँ जाते हैं, वहाँ अपनी प्रार्थना करते हैं और वो गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वी हैव मेन 4 रिलीजन्स इन इंडिया। 4 प्रमुख धर्म है इंडिया में, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। सो ये चारों धर्मों के 4 प्रमुख फेस्टिवल्स हैं जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। सो इसके रिगार्डिंग और भी हैं, ये मेन फेस्टिवल्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज क्लास। वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट our festivals in our upcoming classes. So bye bye children, take care.